हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले। तो मुझे ऐसा लगा कल के लेक्चर के बाद कि भैया भैया ये जो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग कल लास्ट क्लास में कर लिए थे, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, हमको इसके ऊपर कुछ नोट टेकिंग कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा एक बार और समझा दिया जाए और नोट भी करवा दिया जाए। यस भैया, दोनों चीज कर सकते हैं। पर उतने में एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछ लिया था, भैया ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दो। कहाँ गया? लेडीज वाला क्वेश्चन फिर से बता दो। तो मैं लेडीज वाला क्वेश्चन एक बार शॉर्टली फिर से बता देता हूँ। लेडीज वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि बोल रहा है ओनली 2 लेडीज इज गोइंग टू बी टुगेदर। मतलब भाई 3 लेडीज में से 2 ही लेडीज साथ में रहेंगी, तीनों साथ में नहीं रहेंगी। क्यों? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये बात इंस्टीट्यूट को भी पता है और क्वेश्चन को भी पता है। तो इसीलिए हम चाहते ही नहीं 3 लोग साथ में हो। तो हम चाहते 2 लेडीज बस साथ में होनी चाहिए। अब टोटल 6 लोग हैं, 6 में से 2 लेडीज को अगर मैं साथ में बैठा दूं तो 3 में से 2 लेडी को मुझे सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है ना। तो 3P2। अब इसमें से 3 में से कोई भी 2 लेडी सिलेक्ट हो जाएंगी और अरेंज भी हो जाएंगी, तो टोटल 6 वेज आ जाएगा। अब जब मान लो कोई 2 लेडी सिलेक्ट होके बैठ गई, अपनी सीट में बैठ गई, कोई 2 लेडी सिलेक्ट होके, तब ये ध्यान देने वाली बात थी कि इस लेडी के ना इस साइड में और ना उस लेडी के बाजू में, मतलब ना इस लेडी के बाजू में ना उस लेडी के बाजू में तीसरी लेडी नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? क्वेश्चन डिमांड 2 ही साथ में होने चाहिए, 3 ना। नो 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 नो, नॉट अलाउड। 2 ही साथ में चाहिए। तो बेसिकली थर्ड लेडी के लिए बेचारी के पास सिर्फ ये और ये 2 ही जगह बच गई, ये वाली जगह बच गई और ये वाली जगह बच गई। तो अब 2 में से किसी एक जगह में वो बैठेंगी, क्या कर सकती हैं? तो 2P1, 2 में से कोई एक जगह पे वो बैठेंगी, तो 2 वेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तीनों लेडी के बैठने के लिए, मतलब तीनों लेडी के बैठने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? 6 इंटू 2, 6 वेज फॉर 2 लेडीज एंड 2 वेज फॉर 1 लेडी। ठीक है, तो ये 12 वेज आ गया लेडीज के बैठने के लिए। अब जब जेंट्स की बारी है, जेंट्स बोले हमको सब चलेगा, कहीं भी बैठा दो, हमको खाना खाने से मतलब है, कहीं भी बैठा दो। तो जेंट्स 3 जेंट्स थे और 3 तरीके से उनको सिलेक्ट और अरेंज करना था। तो 3P3 जेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ये 6 वेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? लेडीज का है 12 वेज और जेंट्स का है 6 वेज, तो टोटल हो गया 12 इंटू 6, 72 वेज। दैट्स इट। तो ये था वो लेडीज वाला क्वेश्चन जिसके ऊपर हम चर्चा किए थे। खैर चलो, आज हम कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के कॉन्सेप्ट से। तो ये देखो, ये तुम लोग प्रॉपर बना के रखे करो ना, ऐसे नहीं भाई टाइम पास कर रहे हो। ये देखो, कौन है ये? भैया भैया आर्मी टाइप लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने स्कूल के लड़के हैं। आर्मी थोड़ी है, अपने स्कूल के लड़के हैं ये। ऊपर भी लड़के हैं, नीचे भी लड़के हैं। चलो पहले ऊपर वाले लड़कों पे हम ध्यान देते हैं। बेसिकली हुआ ये हमारे स्कूल के लड़के हैं और ये आ गए हमारे स्पोर्ट्स वाले टीचर। कौन आ गए? स्पोर्ट्स वाले टीचर, मस्त बाल बाल बढ़ाए अच्छे से ऐसे। और ये देखो उनके गली में क्या है, एक उनके गले में एक सीटी है। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले टीचर आ गए ये। अब ये जब स्पोर्ट्स वाले टीचर अपने क्लास में एंटर किए, तो ये बोले 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़के बैठे हैं क्लास में। अब ये 10 में से इनको 4 मुस्टंडों की कबड्डी टीम बनानी है। 4 मुस्टंडों की कबड्डी टीम बनानी है। ठीक है, तब ये है राहुल। और राहुल है अच्छा खासा एकदम मोटा हट्टा कट्टा एकदम, मतलब अगर उसको कोई पकड़ भी ले, राहुल ऐसे करे हट, ऐसे। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है, राहुल बोलता है, उड़ जाते हैं 2-3 लड़के ऐसे उड़ जाते हैं फूक मारने से। तो राहुल एकदम हट्टा कट्टा। तो स्पोर्ट्स वाले कोच है तो बोले राहुल तू तो साइड हो जा, पहले तेरे को तो रखूंगा ही रखूंगा। तो सर क्या किए, 10 लड़कों में से राहुल को बोले तू साइड ही हो जाए, एक काम कर, तुझे तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, श्योर शॉट। तेरे लिए ये पोजीशन रिजर्व्ड है। तेरे लिए ये पोजीशन क्या है? रिजर्व्ड है। तुझे तो रखूंगा ही रखूंगा भाई, तेरी जरूरत है टीम में। ठीक है, तेरे को कोई पकड़ भी ले तो उधर ना लेके जा पाए। ठीक है, और तू किसी को पकड़ ले तो उधर ना जा पाए। ठीक है, तो ये चीज रिजर्व्ड हो गई राहुल के लिए। तो अब क्लास में कितने लड़के बच गए? अब क्लास में लड़के बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लड़के क्लास में बच गए। ठीक है, तो अब इन 9 लड़कों में से 3 लड़कों को सर बस सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 ही जगह बची है ना। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इन लोगों को सर सिलेक्ट कर सकते हैं 9C3 तरीके से।
9C3 तरीके से ये 3 पोजीशन भराएगी, 1 2 3, 9 लड़के और 3 जगह। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा सिलेक्शन का कार्यक्रम खत्म। अब सिलेक्शन का कार्यक्रम खत्म हो गया तो अब सर पहुंच गए लड़कों को लेके ग्राउंड पे। अब ग्राउंड पे लेके पहुंच गए तो अब डिसाइड करना है कौन फॉरवर्ड खेलेगा कौन बैकवर्ड खेलेगा। मतलब ये फुटबॉल वाले टर्म नहीं, कबड्डी में भी होता है ना, कौन आगे खड़े होगा कौन साइड साइड में खड़े होगा कौन पीछे खड़े होगा, जैसे कबड्डी में भी होता है। तो सर डिसाइड करने लगे। तो अब ये कितने तरीके से पॉसिबल है कि 4 लड़कों को मैं कबड्डी की टीम में सेट कर सकता हूँ, एक वहां खड़े होगा एक वहां खड़े होगा एक वहां एक वहां, 4 फैक्टोरियल बेस, 4 फैक्टोरियल बेस। तो 9 में से 3 लड़कों को सिलेक्ट करना पड़ा और फिर 4 फैक्टोरियल बेस से इन लोग को अरेंज करना पड़ा। 4 फैक्टोरियल बेस से कभी ये आगे रहेगा कभी ये पीछे रहेगा कभी ये इधर रहेगा कभी ये उधर कभी ये ऐसे करके कितने तरीके हो सकते हैं 4 लोगों को जमाने के 4 फैक्टोरियल बेस। मैं चैप्टर के स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, जब भी मैं बोलूँ 6 लोग को जमा दो 6 फैक्टोरियल, 12 लोग को जमाना 12 फैक्टोरियल, 16 लोग को जमाओ 16 फैक्टोरियल, 9 लोग को जमाओ 9 फैक्टोरियल, तो यहाँ 4 लोग को जमाना है 4 फैक्टोरियल। तो ये हुआ सिलेक्शन, ये हुआ अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेसिकली 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आ रहा है 2016। बस हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख के रखना ऐसे। ठीक है, जब आप लोग पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते हो ना, मैं बता रहा हूँ राइटिंग से बेटर है। तुम लोग एग्जाम टाइम में थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हो बैठ के, जो मैं तुम लोग को लिखवाऊंगा कि इन दिस कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वो 10 तो चीज तुम नहीं पढ़ने वाले। जबकि तुम पिक्चर देखोगे जैसी तुमको याद आ जाएगा भैया क्या किए थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब पिछले बार धुआंधार परफॉर्मेंस देने के बाद, धुआंधार परफॉर्मेंस, टीम हमारी हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि जो एक पर्सन को सर लेके गए थे वो पर्सन की गलती की वजह से पूरी टीम हार गई। तो सर इस बार भी आए फिर से 4 लोगों की कबड्डी की टीम बनाने के लिए, और सर बोले इसको तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा टीम में, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा टीम में, इसके वजह से हारे। तेरे को नहीं आता कबड्डी खेलने, तेरे को नहीं रखूंगा, तू क्यों आया था टीम में? तेरे को पहले बताना था ना तेरे को नहीं आता है, गलती कर दिया, फाइन लगवा दिया, पेनाल्टी लगवा दिया, हार गए ना। तो सर बोले एक जन को तो मैं रखूंगा ही नहीं टीम में। अब एक जन को सर बोल दिया मैं नहीं रखूंगा, तो बोले ओके भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखेंगे तो ठीक है। तो बाकी कितने लड़के बच गए? अब 9 लड़के बच गए, और 9 लड़कों में से कितने लड़कों की टीम बनानी है? 4 लड़कों की। तो 9C4, ये 4 लड़कों की टीम बन गई। अब इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये बेसिकली हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 कैंसिल, ये आ रहा है 3024। सेम क्वेश्चन हम परम्यूटेशन से भी कर सकते थे, वहां पर हमको 9P4 लेना होता, और 9P4 लेते तो फिर 4 फैक्टोरियल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते 4 फैक्टोरियल? क्योंकि ये दर्शाता है सिलेक्शन और ये दर्शाता है अरेंजमेंट। बट जब मैं बात करता हूं परम्यूटेशन की, तो यहां पर सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों एक साथ हो जाती है। तो इसलिए अगर तुम 9P4 लेते तब फिर तुमको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट, और ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नाउ यू नोट दिस डाउन। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हमने कल किया था 2016 3024, लो इसको अब नोट कर लो सारे बच्चे। चलो बेटा हो गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, व्हेन पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड तो कैसे सॉल्व करते हैं, व्हेन पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज अब ध्यान में रखियो। ओके भैया, भैया परमानेंट मेमोरी में आप स्टोर करा देते हो, कोच वोच की फोटो बना देते हो इतनी सुंदर। भैया लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, आप ड्राइंग क्लास भी खोल सकते हो, आपकी ड्राइंग मस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह ड्राइंग है आपकी। मैं बोला थैंक यू सो मच, ड्राइंग क्लास के बारे में हम जरूर सोचेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ओ एंटर इनटू रेलवे कंपार्टमेंट ओ हैविंग 6 वैकेंट सीट्स, मतलब 4 सीटें खाली है रेलवे कंपार्टमेंट की, 4 सीटें खाली है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई फटफट चलती चलती ट्रेन में से चढ़ गए। ठीक है, बोल रहे द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट्स, बोल रहे हैं कितने तरीके से
ये लोग सीट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या नंबर ऑफ सीट्स खाली 6 है? हाँ। और क्या जो व्यक्ति हैं जिन लोगों को इन 6 सीट में बैठना है, अपने आप को बैठना भी अरेंज भी कर सकते हैं, कभी वो वहां बैठेगा, कभी वो वहां, कभी वो वहां, कभी विंडो सीट, कभी ये सीट, कभी उधर सीट, कभी लटकी सीट, कभी चना वाली सीट, कभी साइड सीट, कभी गेट के बाजू वाली सीट स्टेशन आने के उतरने के लिए। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है ना, मतलब सीट प्रायोरिटी अलग अलग होती है सबकी, है ना। तो R इज इक्वल टू 2 व्यक्ति हैं, 6 सीट और 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति को मेरे को 6 सीट में पहले तो सिलेक्ट करनी है कौन सी 2 सीट होगी, फिर अरेंज भी करना है। तो 6P2, ठीक है। फटाफट से बताओ, 8th नंबर क्वेश्चन बताओ। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 30 आंसर, डी आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? एकदम लड्डू क्वेश्चन, लड्डू। बोल रहे द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मेरे को बताओ 100 से बड़ा और 1000 से छोटा। ओ, 100 से बड़ा और 1000 से छोटा कितने डिजिट नंबर बन सकते हैं? 3 डिजिट नंबर ही बन सकते हैं, बस 3 डिजिट नंबर ही बन सकते हैं। तो बोल रहा है कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो इन लोगों को यूज करके, बस यही है क्वेश्चन। तो 1 2 3 7 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 210 वेज हो गया, इजी। बस 100 से बड़ा 1000 से छोटा, मतलब सिंपल शब्दों में 101 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर ही होते हैं सारे। तो कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो इनका यूज करके, यही क्वेश्चन था आपका। 210 वेज। बोल रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 234089, 234089। ओके, तो यहां पर एक 2 डिजिट नंबर भी बन सकता है और एक 3 डिजिट नंबर भी बन सकता है। ओके, तो पहले देखते हैं 2 डिजिट नंबर कितना बन सकता है। अब 2 डिजिट नंबर बनाना है, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बनाना है, पहले नंबर पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जीरो आ गया यहां पर जीरो आ गया तो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5, 5 ऑप्शन है जीरो को एक्सक्लूड करके। तो यहाँ के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है। अब मेरे पास 6 नंबर थे जिसमें से जीरो को तो मैं एक्सक्लूडेड ही रखा था, पर ये पांचों में से मैंने किसी एक को यूज कर लिया और जीरो को वापस ले आओ जिंदगी में, क्योंकि दूसरे पोजीशन में जीरो आ सकता है, दूसरे पोजीशन में जीरो आ सकता है। तो 5 इंटू 5 ये कितना हो गया, 25 बेस। अब 3 डिजिट बनाओ, 1 2 3, फिर पहले नंबर पे जीरो नहीं आ सकता और दूसरे में आ सकता है तीसरे में, तो ये कितना हो गया 100। तो 100 बेस, तो 2 डिजिट नंबर 25 और 100, तो ये हो गया 125 बेस। हो गई बात क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर, जो बोल दिए थे डाउट ही डाउट में मेरे से पूछ दिए थे कि भैया हम लोग यहाँ पर -1 भी तो करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो 10 इंक्लूड हो गया है, हुआ है ना 10 इंक्लूड? बताओ, तुम लोग बताओगे, हो गया है ना 10 इंक्लूड यहाँ पर? बोलो, करेंगे ना -1? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिना 1 के 10 कैसे बनाओगे? बिना 1 के 10 कैसे बनाओगे? 1 तो है ही नहीं, तो 10 कैसे बनेगा? वेरी वेरी गुड, समझ गए तुम लोग। लेकिन जिसका डाउट था आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पर 1 नहीं है तो 10 नहीं बन सकता, और इसका मतलब यहाँ 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो हटाना भी नहीं पड़ेगा। 125 आंसर। बट इंस्टीट्यूट आपको जानबूझ के, क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट सीखे हो, ऐसा इंस्टीट्यूट को पता है कि आपके टीचर ने आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया है कि 1 माइनस कर देना, तो इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको 124 भी दे के रखेंगे, और आप 124 टिक करके भी आ सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे बोल दिए आंसर। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना भाई, कॉमन सेंस को अपने एट पार में रखना है आपको। हमको किसी भी चीज को प्रायोरिटी किसको देनी है? कॉन्सेप्ट्स नहीं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को हमको अपनी प्रायोरिटी देनी है। 125 होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके भैया, चलो। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 लड़के इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 लड़के। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप,
तो क्या बोल रहा है, पहले सुनना क्वेश्चन ध्यान से। बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, उसमें से आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट करोगे जब 4 लड़कों की, अरेंजमेंट मतलब पी, परम्यूटेशन है ना, सिलेक्शन और अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। तो जितने भी एन नंबर ऑफ बॉयज है, एन नंबर ऑफ बॉयज है, वही ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपके कुछ एन नंबर ऑफ बॉयज है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब ये एन नंबर ऑफ बॉयज में से आप 4 लड़कों की अरेंजमेंट करोगे, यानी कि आप एन पी 4 करोगे, ठीक है, ये जो है वो 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स है एन पी 2 के। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो है वो 12 टाइम्स है एन पी 2 के, मतलब आप जब उसी ग्रुप में से उतने ही नंबर ऑफ बॉयज में से दो लोगों की अरेंजमेंट करोगे। आई क्या बात समझ में, कि मान लो मेरे को 10 बॉयज है, 10 बॉयज है मान लो, चलो ये 10 को आंसर मान लो, अभी के लिए एज्यूम कर लो, ठीक है। तो 10 लड़के हैं, जब 10 में से 4 लड़कों की अरेंजमेंट करोगे, वो 12 टाइम्स है 10 में से 2 लोगों की अरेंजमेंट से, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो अब ये एंड ढूंढना है मेरे को, तो या तो तुम इधर खोल खोल के इसको सॉल्व कर लो, और मैं तो उस पर्सन में से हूं जो यहाँ पर ऑप्शन से खेलना पसंद करेगा, तो ऑप्शन से खेलेंगे हम लोग। और वैसे इसका आंसर 6 ही है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ करके सॉल्व, ठीक है। 6p4 निकालो और 6p2 निकालो, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये देखो। अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, क्या 360 इज इक्वल टू होता है 12 टाइम्स ऑफ 30? क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? फटाफट से बताओ, क्या ग्रुप में 6 लड़के हैं तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? बोलो बच्चों, यस, तो इसका आंसर 6 है। वैसे बच्चे बोलेंगे भैया क्रॉस चेक करा के दिखाओ, तो चलो एक और ऑप्शन कोई सा ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8, 8 से भी सॉल्व करते हैं। दिस इज रॉन्ग आंसर, मैं लिख देता हूं 8p4, और 8p2। तो क्या 1680 12 टाइम्स ऑफ 56 के बराबर होता है? द आंसर इज नो, तो द आंसर इज नो, तो दिख गया। तो ऐसे जब तुम ऑप्शन से खेलोगे, और वैसे भी तुमको लिख लिख के थोड़ी सॉल्व करना है, तुम तो कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना, तो जब तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे और ऑप्शन के साथ खेलोगे, तो सबसे आसान तरीका तुमको ये वाला मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, कि ऑप्शन से खेल जाओ, दैट्स इट। खोल के सॉल्व करने से बेटर है कि पूरा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, बहुत लंबा हो जाएगा, लॉन्ग कट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। हो गया, हाँ भैया, चलो नेक्स्ट 12th वाला वैल्यू बेस, वो वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अपन कर लेते हैं बाद में, तो कुछ नहीं है उसमें, पर फिर भी द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट इज, बोल रहा है दुनिया में कितने 9 डिजिट नंबर बनवा सकते हो, बना सकते हो, कितने 9 डिजिट नंबर बना सकते हो। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, कितने नंबर मेरे पास होते हैं, नंबर बनाने के लिए कितने नंबर होते हैं मेरे पास? एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर मेरे पास होते हैं। बोल रहा है कितने 9 अंक नंबर बना सकते हो, 9 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 डिजिट नंबर मेरे को बनाना है। मेरे को बताओ पहली पोजीशन में 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, पर 0 को छोड़ के सब आ सकता है, तो 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो पहले वाली पोजीशन के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन, 9 ऑप्शन है। अब मान लो इनमें से कोई एक आ गया, मान लो 7 आ गया, मान लो 7 आ गया, तो अब कितने बच गए? अब बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 बचे, क्यों? क्योंकि अब 0 आ सकता है ना सेकंड प्लेस में, सेकंड प्लेस में 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड प्लेस में 0 अलाउड है, फर्स्ट प्लेस में नहीं अलाउड है, नहीं तो वो 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहां लिखो, फिर यहां भी 9 ऑप्शन है, फिर 8 हो जाएगा 7 6 5 4 3 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 9 इंटू 9 फैक्टोरियल की तरह दिख रहा है? बोलो, 1 ही तो नहीं है बस,
पर 9 इंटू 9 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? 1 से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा वैसे भी। 9 इंटू 9 फैक्टोरियल की तरह दिख रहा है, यस। तो इसका आंसर है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आंसर है इसका। इसको नोट डाउन कर लो, इजी वन एकदम, मतलब लड्डू से भी लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यस। चलो अब एक क्वेश्चन है, तब ऐसी सॉल्व करना है तो कर रहे हैं, वही वाला सीन है। चलो, हाउ मेनी, जस्ट टेस्ट योर स्किल्स वाली बात है नहीं ये। हाउ मेनी नंबर्स यूजिंग greater than 20 can be formed using 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो बताओ कितने नंबर बना सकते हो, कितने नंबर बना सकते हो ग्रेटर देन 20। ठीक है, इन शब्दों को, इन शब्द रचनाओं को यूज करके 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो देखो बहुत इजी भाई, बस ध्यान देना, 20 से ऊपर के अंक चाहिए मेरे को। अब मेरे को बताओ 20 से ऊपर, ग्रेटर देन 20 से ऊपर 2 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं, ओके। 3 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं, ओके। 4 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं क्या? ओके, 4 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं। मेरे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। 5 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं और 6 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं। क्वेश्चन ने कोई बाउंड्री वॉल दी नहीं मेरे को, क्वेश्चन मेरे को कोई बाउंड्री वॉल दे रहा है क्या? दे ही नहीं रहा। तो बाउंड्री वॉल नहीं दिया है तो जितना लंबा छलांग मार सकता हूं उतना लंबा मारूंगा। तो 20 से बड़े जितने बन सकते, जितने बना सकते उतने बना के दिखाओ। तो 6 डिजिट मैक्सिमम बना सकता हूं, क्योंकि 6 ही नंबर देके रखे हैं, तो 6 डिजिट नंबर मैक्सिमम नंबर बन सकता है। तो चलो एक एक करके बनाते हैं। 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय नंबर बनाना है मेरे को। तो पहली पोजीशन में मैं 0 को तो ला ही नहीं सकता, मैं 1 को भी नहीं ला सकता, और मैं 2 को ला सकता हूं। अच्छा, 2 से ला सकता हूं मैं, पर मैं 0 और 1 को नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि 20 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर यहां पर 0 या 1 आ गए, 0 आ गया तब तो फिर वो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, और 1 आ गया तो वो 2 से कम हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर मैं 2 या 3 या 4 या 5, ये चारों में से किसी एक को यहां डाल सकता हूं। तो 4 ऑप्शन है। अब 4 में से कोई एक ऑप्शन यूज हो गया मान लो, टोटल मेरे पास 6 थे ना, तो अब नेक्स्ट में मैं 5 5 डाल सकता हूँ। 6 थे, उसमें से मान लो कोई एक यूज हो गया, तो अभी मेरे पास अभी स्टिल 5 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास। ये हो गया 20 वेज। 1 2 3, 3 डिजिट नंबर, 0 छोड़ के कुछ भी डाल लो आग बंद करके, क्योंकि 3 डिजिट नंबर डिफॉल्ट केस में 20 से बड़ा होता है, डिफॉल्ट केस में 20 से बड़ा होता है। तो फिर आग बंद करके कोई भी नंबर डाल लो 0 को छोड़ के। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, फिर इधर 5 ऑप्शन, फिर इधर 4 ऑप्शन, 5 5 जा 25 और 4 फिर 100। फिर 4 डिजिट नंबर, 0 को छोड़ के कुछ भी डाल लो, तो यहाँ पर 5 फिर 5 4 और 3। 300 वेज। 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक। तो ये कितना कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, 25 फोर जा 100, 300, 300 इंटू 2 600 वेज, और ये भी 600 वेज। ऐड कर दो सबको, तो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 20, 1620। इसमें -1 कर दो, 1619 आंसर। क्यों -1 किया? -1 करने का रीजन बता दो, देख लो यहाँ पर ध्यान से। ग्रेटर देन 20 बोला था, इसके अंदर 20 इंक्लूड हो गया है, इसके अंदर 20 इंक्लूड हो गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन लिया उसमें 2 भी है, और यहाँ 5 ऑप्शन लिया उसमें 0 भी है, तो इसके अंदर एक 20 घुस गया है। ठीक है, तो -1 कर दो, तो ये हो गया। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20 कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस नंबर, तो ये उसका आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। चलो बेटा आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। What are the number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together always? देखो बात यहां पर ऐसी है, पर्टिकुलर 3 मैन घनिष्ठ मित्र हैं, 6 व्यक्ति हैं, पर 3 लोग घनिष्ठ मित्र हैं, बोलते हैं हम चिपक जाएंगे। और ये देखो, तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब कितना दिख रहा है तुम लोग को? पहले 6 थे, अब कितने दिख रहे हैं? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। पहले 6 थे, अब कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, 4। यस, क्योंकि हम दोनों, हम तीनों 3 प्रेमी, गठबंधन हो गया,
तो तीनों का गठबंधन हो गया, तो 4 लोग बचे, तो 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं। और क्या ये तीनों आपस में तो रहेंगे पर एक दूसरे से जगह नहीं बदल सकते? एक दूसरे से जगह नहीं बदल सकते? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। बदल सकते हैं। तो बी आंसर हो गया ना भाई। आंखों से देख के आंसर लाना सीखो, आंखों से देख के आंसर लाना सीखो। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, आ गया आंसर। बताओ इसमें कोई मतलब था क्या? हाँ, यस, ठीक है। चलो बोल रहे देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसा कुछ नहीं है, ई तक है बस। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, बोल रहा है मैं बी से पहले ही बोलूंगा, क्योंकि बी की कॉपी किया हूं मैं। तो अगर मैं बी से पहले बोल दिया तो सब बोलेंगे बी कॉपी किया है, पर एक्चुअल में मैं कॉपी किया हूं, पर ये किसी को पता ही नहीं है बात। खैर छोड़ो, मेरे को तो परम्यूटेशन निकालने से मतलब। तो बोल रहा है कितने तरीके से ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी। तो मैं काम करता हूं, मैं कोई भी सीक्वेंस हो, ए और बी के सीक्वेंस को फिक्स कर देता हूं। ए और बी, ये हो गया इन लोग का सीक्वेंस फिक्स्ड। मेरे को एक बात बताओ, ट्राइएंगल में जो एंगल था, क्या ये वही वाला केस हो गया? फटाफट से बताओ। क्या जो इस एंगल में है ट्राइएंगल, तो वो जो एंगल वाला केस था ये वही केस हो गया है ना? हाँ, कि ए और बी को फिक्स कर दो। इवन ए और बी अपनी जगह भी नहीं बदलेंगे। फिक्स मतलब फिक्स कर दो ए और बी को। तो ठीक है, ए और बी को फिक्स कर दिया। अब 1 2 3, 3 जगह, मतलब वही सी डी और ई। तो टोटल कितने पर्सन हो गए? ए और बी को 1 मान लो, 5 थे, ए और बी को 1 मान लो, तो टोटल कितने लोग हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए। तो इनकी अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल वेज से। कितने तरीके से होगी? 4 फैक्टोरियल वेज से। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 4 से 12, 12 टू 24, 24 वेज होगा। गलती से भी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि ये फिक्स हो चुका है कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, दोनों अपनी जगह नहीं बदलेंगे। क्लियर हुई बात? वो एंगल वाला केस है ये, दोनों अपनी जगह नहीं चेंज करेंगे। फिक्स हो चुका है कि ए ही पहले आएगा और बी बाद में आएगा। बोलो बात समझ में आती है? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। अरे भैया हमको तो कब से समझ में आ गई थी, आप ही 3 बार समझा रहे हो। तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं। देयर आर 10 ट्रेन फ्लाइंग बिटवीन कैलकाता एंड दिल्ली। बोल रहा है कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली टू कैलकाता, कैलकाटा टू दिल्ली, 10 ट्रेनें चल रही है। ठीक है, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। तो क्या बोल रहा है, वो कैलकाटा से दिल्ली गया, 10 ट्रेनें चलती है टोटल, उनमें से कोई एक ट्रेन में वो कैलकाटा से दिल्ली गया। अब उसको ट्रेन से मजा नहीं आया, बोला अच्छा फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वॉशरूम गंदा था, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, चने वाला समोसे वाला आ ही नहीं रहा था। मतलब ऐसे, ऐसी कौन सी ट्रेन जिसमें चना समोसे वाला ना है? ऐसी कौन सी ट्रेन जिसमें वो फील ना है, पारिवारिक फील ना है? ऐसी कौन सी ट्रेन जिसमें मित्र ना बनाए? ऐसी कौन सी ट्रेन जिसमें नए फैमिलियों से हमारे रिश्ते ना जुड़ पाए? ऐसी कौन सी ट्रेन? ये वो ट्रेन थी, तो उसको ट्रेन अच्छी नहीं लगी। तो वो 10 में से जिस एक ट्रेन से वो कलकत्ता से दिल्ली गया था, वो ट्रेन उसको पसंद नहीं आई, मजा नहीं आया उसको। तो बोला वापस जाऊंगा, पर इस ट्रेन से वापस नहीं जाऊंगा, किसी और ट्रेन से। बाकी की जो 9 ट्रेनें बची है उनमें से किसी एक ट्रेन से वापस जाऊंगा, इस ट्रेन से तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो मेरे को बताओ जाने के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास? कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए, कलकत्ता टू दिल्ली, कितने ऑप्शंस है उसके पास? कितनी ट्रेनें अवेलेबल है उसके पास? 10 ट्रेनें हैं, 10 वेज। पर दिल्ली से कलकत्ता वापस आने के लिए अब कितने ऑप्शन है उसके पास? अब कितनी ट्रेनों के ऑप्शन है उसके पास? 9 वेज। तो 10 इंटू 9, 90 वेज से वो ट्रेनों को सिलेक्ट कर सकता है। हो गई बात क्लियर? क्लियर है बात सबको? हाँ भैया, चलो नोट डाउन कर लो इसको भी। बी आंसर है इसका। ठीक है, यस भैया यस। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स ऑफ डिफरेंट साइज। बोल रहा है 8 मिठाइयां अलग अलग साइज की। ये कौन सी पार्शियल दुकान है यार, 8 मिठाइयां वो भी अलग अलग साइज की। मैं तो बड़ी वाली लेता भाई मिठाई, यार मिठाई कोई कैसे छोड़ सकता है, बड़ी मिठाई लेंगे हम। ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्सन ऑफ डिफरेंट एज। बोल रहा है 8 मिठाइयां 8 अलग अलग साइज की है और 8 लोगों के बीच में बांटना है। ओके, बोल रहा है सो दैट द लार्जेस्ट स्वीट ऑलवेज गोज टू द यंगर, एज्यूम करो दैट ईच वन ऑफ देम गेट अ स्वीट। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी स्वीट सबसे छोटे वाले नटखट बच्चे को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नटखट बच्चा है, जैसी बड़ी मिठाई देखा उसका मन ललचा गया, वो बोला सबसे बड़ी मुझे चाहिए, बाकी मेरे को नहीं पता।
सबसे बड़ी मिठाई मुझे चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता। तो फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन। 8 स्वीट्स हैं और 8 व्यक्ति हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, बताओ बताओ मेरे को फटाफट से एक बात बताओ, क्या एक स्वीट रिजर्व हो चुकी है किसी के लिए? फटाफट से बताओ, क्या एक स्वीट रिजर्व हो चुकी है किसी एक पर्सन के लिए? और ऑफ कोर्स किसी एक पर्सन के लिए वो स्वीट रिजर्व है, तो वो एक पर्सन भी रिजर्व है। फटाफट से बताओ। हाँ, पर इसके अलावा और किसी मिठाई के लिए और किसी पर्सन के लिए रेस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन में? नहीं है। तो क्या सिंपली मैं बोल सकता हूं अब बचे हुए 7 लोगों को 7 मिठाइयां 7p7 वेज से बढ़ जाएंगी? सिंपल, सिंपल। एक मिठाई को साइड में रख दो, उस एक मिठाई को साइड में क्या रख दो, सबसे बड़ी वाली मिठाई लाके वो बच्चे को दे दो, हो गया। अब 7 मिठाइयां और 7 लोग बचे, 7p7 बेस से बढ़ सकती है, किसी को कोई भी मिल सकती है, ठीक है। 7p7 बेस तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5040 बेस, 5040 बेस। क्लियर? सिंपल। नोट कर लो इसको। हो गया, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज so that the word thus formed begin with m and does not end with n। सेम क्वेश्चन। चालू तो m से होगा, खत्म n से नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ये देखो, मंडे है, 1 2 3 4 5 6, चालू तो m से होगा, m को फिक्स कर दो यहां, पर खत्म n से नहीं होना चाहिए, मतलब n नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो मेरे को फटाफट से बताओ, यहां पर जिस जगह पे रेस्ट्रिक्शन है पहले उस जगह को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वहां पर n नहीं आ सकता, तो m तो जा चुका है और n आ नहीं सकता। तो मेरे को बताओ फटाफट से सारे बच्चे, लास्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? लास्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? O बच गया, D बच गया, A बच गया और Y बच गया। 4 ऑप्शन बच गए, 4 ऑप्शन। अब मैं ये 4 में से मान लो A चला गया और N वापस आ गया, क्योंकि n को मैं सिर्फ लास्ट प्लेस में नहीं डाल सकता था, बाकी कहीं भी डाल सकता हूं, बाकी इस बीच में से कहीं भी n आ सकता है, n आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचे हैं, अगेन वो चार 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 ऑप्शन यहाँ के लिए हो गए, फिर एक चला जाएगा 3 ऑप्शन, फिर एक चला जाएगा 2 ऑप्शन, फिर एक चला जाएगा 1 ऑप्शन। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 96 पेज, 96 पेज। ओके, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बस फिर से आ गया घूम घाम के। चलो नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइन कैन बी अरेंज इन अ लाइन सच डेट नो 2 माइनस साइन अकर टुगेदर। क्या बोल रहा है? 2 माइनस साइन साथ में आने नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि 2 माइनस साइन साथ में नहीं आने चाहिए। तो क्या क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि माइनस साइन को आप ऑल्टरनेटिव रखो? क्या क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है? क्योंकि साथ में नहीं आ सकते ना वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले आप लार्जर नंबर जो दिया हुआ है, मतलब जो कि प्लस दिया हुआ है, उसको आप पहले अरेंज कर लो। तो प्लस 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 और प्लस, 6 प्लस दिए हुए हैं, उसको आप पहले अरेंज कर लो, ठीक है। तो 6 प्लस को आप अपनी अपनी जगह पे बैठा दिए। अब उनके आजू बाजू में ना लाइनें खींच दो। क्यों? क्योंकि मेरे जो 4 माइनस है वो, उनमें से कोई भी 2 माइनस साथ में नहीं हो सकते, और इसका मतलब यही है, ना 2 साथ में हो सकते हैं, ना 3 साथ में हो सकते हैं, ना 4 साथ में हो सकते हैं, मतलब 2 लोग साथ में हो ही नहीं सकते। आपको प्लस एक बीच, प्लस में एक बीच चाहिए, मतलब चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, व्हाट्स एवर इट इज, पर बीच में कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। दोनों को साथ में आप छोड़ ही नहीं सकते, दोनों शैतान है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बना देते हैं, तो इसीलिए हम उनको साथ में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, है ना। वो अपना अस्तित्व खो देते हैं जब वो दोनों साथ में आते हैं, तो उससे बेटर है दोनों को अपना अस्तित्व रखने दो, अलग अलग रखो। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ 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 और या फिर यहाँ, इतनी जगह, कितनी जगह मेरे पास, 3 3 6 7, 7 जगहों में
अगर मैं 4 माइनस को बैठाना चाहता हूं, 7 जगहों में 4 माइनस को, परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा? सोच समझ के बताना, हड़बड़ाना मत। अपने जहां घर में बैठे हो, जिधर भी बैठे हो, मेरे को देख पा रहे हो वहां से, अपने घर में बोलो, दिमाग लगाओ, लॉजिक। तुमको मैं 5 सेकंड का समय दे दिया। परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा? 1 2 3 4 5। क्या लगेगा मैं बताऊं? कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों कॉम्बिनेशन लगेगा? क्योंकि तुम लोग सोच के देखो, अगर तुम लोग परम्यूटेशन लगा, चलो पहले एक बार कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 35 वेज आंसर आ गया। चलो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया नहीं, मैं तो कॉम्बिनेशन ही लगाऊंगा, सॉरी परम्यूटेशन लगाऊंगा, मेरे को 7p4 चाहिए। तो कैसे करूं मैं बोला लगाओ लगाओ लगाओ, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या चारों माइनस सेम दिखते हैं? क्या चारों माइनस सेम दिखते हैं? फटाफट से बताओ। तो परम्यूटेशन का रूल क्या बोलता है? परम्यूटेशन का रूल बोलता है जब कोई चीज रिपीटेटिव मैनर में है, सेम दिख रही है, तो जितने बार रिपीट हुई है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, उस इफेक्ट को नलीफाई। तो क्या ऑटोमेटिक परम्यूटेशन लगाओगे तो भी घूम फिर के कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि लॉजिकली यहां कॉम्बिनेशन ही यूज हो रहा है। तो परम्यूटेशन लगाओगे तो भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा घूम फिर के। क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो सेम दिखता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। 35 वेज इसका आंसर। इसको मैं प्यार से फिल इन द ब्लैंक्स मेथड बोलता हूँ। ठीक है, ये सबसे इजी वे है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, है ना। तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। क्या करना है, पहले प्लस, पहले जिन लोग ज्यादा हैं, सुनो मेरी बात, पहले जिन लोग ज्यादा हैं उनको बैठा लो। तो कौन ज्यादा है? प्लस ज्यादा है। ठीक है, प्लस ज्यादा है, प्लस को बैठा दो। ठीक है, अब प्लसेस को बैठा दिए, अब मेरे को उनके ऑल्टरनेटिव में, इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, ऑल्टरनेटिव में मेरे को माइनस को प्लेस करना है। कितनी जगह दिख रही है ऑल्टरनेट में प्लस के? प्लस के आजू बाजू में लाइनें खींच दो, प्लसेस के आजू बाजू में लाइनें खींच दो। कितनी खाली जगह दिख रही है आपको? 7 खाली जगह दिख रही है। और कितने माइनस है हमारे पास? क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन में हमारे पास कितने माइनस है? 4 माइनस है। तो 7 खाली जगह और 4 माइनस को बैठाना है। 7 जगह 4 माइनस, 7 जगह 4 माइनस, 7c4 या 7p4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। और 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। बोल रहे द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई करेंगे ऑड प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट कितने हैं? एम, बी और एल, 3 कॉन्सोनेंट है। आई, ओ और ई वॉवेल्स हैं, और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बोल रहा है कॉन्सोनेंट को हमेशा ऑड प्लेस में बैठाओ। तो कितनी ऑड प्लेस है? 1 2 3, अच्छा सॉरी इवन प्लेस लिख दिया मैं। 1 2 और 3, 3 ऑड प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट को बैठाना है। 3p3 वेज। और बचे हुए 3 जगह पे वॉवेल्स को बैठाना है। 3p3 वेज। पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मोबाइल पूछ दिया, मोबाइल ही तो किए थे। 3p3 तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, 36 वेज। क्लियर हो गई बात? 3p3 36 वेज, दैट्स इट। कुछ था ही नहीं इसमें। चलो, 5 persons are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of the shortest person. The number of such arrangement is। क्या बोल रहा है? एक राउंड टेबल है, ये देखो एक राउंड टेबल है, बोल रहा है जो टॉलेस्ट पर्सन है वो हमेशा राइट साइड में बैठेगा। राइट साइड में बैठेगा किसके? शॉर्टेस्ट पर्सन के। शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट साइड में बैठेगा। और टोटल कितने हैं? 5 लोग हैं। फिर बाकी 3 लोग कहीं भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 3 लोग कहीं भी बैठ जाएंगे। पर हमेशा, हर ईच एंड एवरी टाइम टॉलेस्ट पर्सन राइट साइड में बैठेगा शॉर्टेस्ट पर्सन के। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं टॉलेस्ट पर्सन और शॉर्टेस्ट पर्सन को एक डब्बे में बंद कर दूं और फेविक्विक से चिपका दूं? फटाफट से बताओ। बोल रहा है फिक्स कर दो, टॉलेस्ट पर्सन हमेशा राइट साइड में बैठेगा शॉर्टेस्ट पर्सन पे। क्या मैं दोनों को फेविक्विक से चिपका दूं? फटाफट से बताओ, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बोल रहा है भाई लेफ्ट भी नहीं आ सकता। मतलब समझ रहे हो?
मतलब राइट होता है, आप लेफ्ट भी नहीं आ सकते, आप यहीं रहोगे। तो मैं अगर ये दोनों को चिपका दूं तो मेरे पास एक्चुअल में 5 लोग थे, पर मैंने 2 लोग को चिपका दिया, तो अब कितने लोग बच गए मेरे पास? कितने लोग बच गए? ये देखो, 2 टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पर्सन को मैंने एक साथ कर दिया, 4 लोग बच गए। अब फटाफट से बताओ, 4 व्यक्ति राउंड टेबल कितने तरीके से बैठ सकते हैं? n इज इक्वल टू 4 राउंड टेबल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज। 6 वेज इज द आंसर। 4 लोग एक राउंड टेबल में 6 वेज से बैठ सकते हैं। हो गई बात क्लियर? तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। डायग्राम बना लेना भैया, डायग्राम बना के नोट डाउन करोगे तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलो बेटा, हो गया। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मैं तुम लोगों से बात करना चाह रहा हूं, किस चीज के बारे में तुम लोग से बात करना चाह रहा हूं? नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं एक टॉपिक के ऊपर जिसमें तुम लोगों का डेडिकेटेड कॉम्बिनेशन ही यूज होगा। और वो क्यों होगा ऐसा, मैं तुम लोग को बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आएगा भाई, सिलेक्शन ही करना है मेरे को। क्या करना है? मेरे को सिलेक्शन ही करना है, तो और कोई उपाय ही नहीं, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं जरा समझना। पहला टाइप का प्रॉब्लम जो इस टाइप पे तुम लोग को देखने को मिला, एक तो कमिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, हैंडशेक का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर तुम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज्योमेट्री से रिलेटेड, मतलब ज्योमेट्री मतलब वही लाइन वाइन बना दो, ऐसा स्क्वायर बना दो, पैरेललोग्राम बना दो, ये सब चीजों से रिलेटेड, डेकागन बना दो, हेक्सागन बना दो, ये सबसे रिलेटेड तुम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं बात करूं अगर तुम लोगों से एक क्वेश्चन की, एग्जाम्पल क्वेश्चन की, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन can be formed using 2 points। चलो ये बताओ, कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो 2 पॉइंट्स को लेके? तुम लोग बताओ फटाफट से, कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो? 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, ये देखो मैं बना भी देता हूं, 1 2, 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो? एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं भैया, एक, ये देखो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बना सकते हैं, एक से ज्यादा तो बन ही नहीं सकती, और थोड़ी बन सकती है, नहीं, एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी यहां पर। ठीक है, बट द पॉइंट इज, अगर तुम यहां पर बोलोगे 2 पॉइंट, अच्छा एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट को जोड़ना पड़ता है? एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंटों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट दिए हैं और तुमको 2 ही पॉइंट को जोड़ना है। अगर तुम यहां परम्यूटेशन लगाते हो तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट्स नथिंग बट 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2 आंसर, 2 वेज। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार तुम्हारी ये जो 2 पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बनी, जो ये लाइन बनी वो एक बार इस वे में काउंट हो गई और एक बार वो इस वे में काउंट हो गई, परम्यूटेशन के चक्कर में। परम्यूटेशन का नेचर क्या है? वो बोलता है कि मैं पहले सिलेक्ट भी कर लूंगा फिर मैं अरेंज भी कर दूंगा। तो परम्यूटेशन के चक्कर में गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई कि एक बार उसने उस साइड का काउंट कर लिया, एक बार उधर से इधर का काउंट कर लिया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ऑफिशियली अगर तुम रियल लाइफ में देखोगे इससे सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किससे? कॉम्बिनेशन से, 2C2। तो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 1 बेस। तो यहां पर ये है गलत तरीका, ये है रॉन्ग अप्रोच, और ये है राइट अप्रोच। ठीक है, तो ये ऊपर वाली है गलत अप्रोच और नीचे वाली सही अप्रोच, मतलब परम्यूटेशन लगाओगे गलत कर देगा, है ना, और कॉम्बिनेशन लगाओगे सही कर देगा। ठीक है, तो मैं इसी पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूं। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स को यूज करके कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो? 5 या फिर इसको 6 कर दो, 6 पॉइंट्स को यूज करके कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो? तो तुम क्या बोलोगे भैया? 6C2, 6 फैक्टोरियल
अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। फिफ्टीन वेज। 15 तरीके से तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास 6 पॉइंट है तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्ट्रेट लाइन का। मतलब अगर तुमको क्वेश्चन बोलते कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब मैं तुम लोग से पूछूं अगर कि बताओ बच्चों बताओ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ओ हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 8 पॉइंट्स। तो 8 पॉइंट्स को यूज करके कितने ट्रायंगल बना सकते हो, ट्राइएंगल। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट यूज करना है, ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट यूज करना है, 3 पॉइंट। तो 8 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करते जाओ, 8 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करते जाओ, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 8 7 जा 56 वेज, 56 वेज हो जाए, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बोल रहा है कितने ट्रायंगल बना सकते थे 8 पॉइंट्स को यूज करके। तो 8 पॉइंट को यूज करके अगर मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो मैं इतने ट्रायंगल बना सकता, दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन कर लो। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, हमें कुछ काम है तो हमें जाना है। ठीक है, बाकी तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। फिर से मैं एक बार 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स तुम लोग को समझाऊंगा, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट में मैं आगे बढ़ूंगा कि कहां पर डेडिकेटेड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।